दोस्तों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों किसी भी कुंडली की जान, अगर हम बात करें किसी भी कुंडली की स्ट्रेंथ या उसकी जान की बात करें तो वो होता है लग्न और लग्नेश। लग्न और लग्नेश ही निर्धारित करते हैं कि आप जीवन में कितना सफल हो पाओगे। आपकी कुंडली में लाख राजयोग हो, बहुत सारे राजयोग हो, लेकिन अगर लग्न और लग्नेश कमजोर है, पीड़ित है, तो वो राजयोगों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपकी कुंडली में। मान लीजिए राजयोग है भी तो उनका कोई होना ना होना कोई विशेष महत्व नहीं रख पाएगा अगर कुंडली में लग्न और लग्नेश पीड़ित है। वहीं दूसरी तरफ अगर कुंडली में लग्न और लग्नेश पावरफुल है, अच्छी स्थिति में है, अच्छी पोजीशन में है, अच्छे प्रभाव में है, तो ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति, चूंकि में तो लग्न जो होता है वो जातक के व्यक्तित्व को दर्शाता है, उसकी फिजिक्स को दर्शाता है, उसके स्ट्रेंथ को दर्शाता है, उसकी मनोबल, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को शो करता है। तो अगर कुंडली में लग्न और लग्नेश अगर मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, अच्छे प्रभाव में है, तो ऐसा व्यक्ति, तो ये माना जाता है कि वो व्यक्ति बहुत ही अच्छी फिजिक्स का व्यक्ति है, जिसके पास एक अच्छी कदकाठी का व्यक्ति, एक अच्छी कह लीजिए पर्सनालिटी का व्यक्ति है, जिसके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल होगा, एक अच्छा मनोबल का स्तर होगा, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति विषम से विषम और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संघर्ष करके बाहर आ जाएगा और एक विजयी के रूप में, एक विजेता के रूप में उभरेगा। तो लग्न लग्नेश निर्धारित करता है कि अगर आपकी कुंडली में राजयोग है तो उसको कितना कितना परसेंट आप भुना पाओगे। अगर लग्न लग्नेश आपकी कुंडली मजबूत है तो अगर आपकी कुंडली में दूसरे शुभ योग है, कोई राजयोग है, कोई दूसरा शुभ योग है, तो उसको आप 100% भुना पाओगे। लेकिन अगर लग्न लग्नेश वीक हो गए तो आपकी कुंडली में लाख राजयोग हो तो आप उनको भुना नहीं पाओगे, उनको आप कैश नहीं कर पाओगे, उनको आप इनकैश नहीं कर पाओगे। तो लग्न लग्नेश किसी भी कुंडली की जान होता है। तो अगर हम लोग सामान्य भाषा में बात करें तो कुंडली में अगर लग्न के ऊपर कोई बहुत ज्यादा पापक प्रभाव नहीं है, लग्न के में कोई शुभ ग्रह बैठा है या लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, लग्नेश कुंडली में कहीं अच्छी जगह बैठा है, लग्नेश कुंडली में कहीं अच्छी जगह बैठा है, किसी अच्छे भाव में बैठा है, अच्छी स्थिति में बैठा है, स्वराशि का या उच्च राशि का, या फिर दिग्बली होकर के, या फिर अपने किसी अति मित्र राशि में है या मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों से युक्त है या शुभ ग्रहों के द्वारा युति, शुभ ग्रहों से युति में है, कंजंक्शन में है, या शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो लग्न लग्नेश की अच्छी पोजीशन जातक के व्यक्तित्व को स्ट्रेंथ प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, हिम्मत प्रदान करती है, साहस प्रदान करती है। क्योंकि जातक का जो फिजिक्स है, जातक का जो मानसिक स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है, उसकी जो कह लीजिए उसकी बुद्धि की क्षमता है, वो सारी चीजों का आकलन हम लग्न से करते हैं। तो अगर कुंडली में लग्न और लग्नेश मजबूत हुए तो ये कुंडली को एक मजबूत बुनियाद प्रदान करते हैं, एक ठोस स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। एक कह लीजिए कि एक आदमी की हम कह सकते हैं कि अगर कुंडली में लग्न और लग्नेश मजबूत है तो ये कह सकते हैं कि आदमी की नींव मजबूत है। तो इसी पे आधारित सबसे पहले तो हम बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर बात करेंगे, लेकिन इस पे बात करते हैं आज योग के ऊपर, क्योंकि इधर जो कि लग्न की मजबूती को दर्शाने वाला योग है, लग्न और लग्नेश की मजबूती को दर्शाने वाला योग है। तो चूंकि हम बात लग्न और लग्नेश की ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली इंडिकेटर है जातक की मजबूत पर्सनालिटी का, उसके मजबूत कॉन्फिडेंस लेवल का, उसके मजबूत मनोबल का, तो उसी क्रम में एक हम योग के ऊपर आज बात कर रहे हैं जो कि लग्न और लग्नेश की मजबूती को दर्शाता है, और इसके अलावा भी हम कुछ बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं चामर योग के विषय में। चामर योग सबसे पहले तो समझ लिया जाए कि कुंडली में यह बनता कैसे है।
कुंडली में तो अगर हम चामर योग की बात करें तो चामर योग की परिभाषा हमें फल दीपिका ग्रंथ में मिलती है, जहां पे कहा गया है कि कुंडली में चामर योग बनने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है, जो पहली शर्त है कि लग्न में कोई शुभ ग्रह बैठा हो। ध्यान दीजिएगा, चामर योग बनने की जो कुंडली में परिभाषा है मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप अपनी अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग देखिएगा कि लग्न में कोई शुभ ग्रह स्थित हो। जो पहली शर्त है चामर योग बनने की, कुंडली में लग्न में कोई शुभ ग्रह स्थित हो या फिर लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो। जो पहली कंडीशन है वो ये है कि लग्न में कोई शुभ ग्रह स्थित हो या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो। ये पहली कंडीशन है चामर योग बनने की। तो पहली कंडीशन में दो विकल्प हो गए, दो ऑप्शन हो गए। पहला कि लग्न में कोई शुभ ग्रह स्थित हो या लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, प्लस ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन मस्ट है होना, मैंडेटरी है कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना जरूरी है चामर योग बनने के लिए। प्लस इसके साथ कहा यह गया है कि लग्नेश कुंडली में किसी शुभ भाव में हो। लग्नेश कुंडली के किसी शुभ भाव में हो, इसमें एक मैंडेटरी कंडीशन जोड़ दी गई है कि लग्नेश अस्त नहीं होना चाहिए। कुंडली में लग्नेश अस्त नहीं होना चाहिए, कुंडली के किसी शुभ भाव में होना चाहिए और वहां पे स्वराशि का होना चाहिए या उच्च राशि का होना चाहिए, तब जाकर के कुंडली में चामर योग बनता है। तो चामर योग बनने के लिए जो डेफिनेशन बताई गई है उसमें पार्ट ए हो गया, पार्ट बी। मतलब जब पहली कंडीशन ये है और पहली कंडीशन में दो ऑप्शन है। पहली कंडीशन में जो बताई गई है चामर योग बनने के लिए वो ये है कि लग्न में कोई शुभ ग्रह स्थित होना चाहिए या फिर लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आनी चाहिए, प्लस साथ ही साथ लग्नेश कुंडली के किसी शुभ भाव में हो, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, और साथ ही साथ अपनी स्वराशि में हो या उच्च राशि में, तब जाकर के कुंडली में कहीं चामर योग बनता है। मतलब लग्नेश कुंडली के किसी शुभ भाव में हो, केंद्र में या त्रिकोण में, और शुभ भाव में होने के साथ साथ और एक और मैंडेटरी कंडीशन है वो ये है कि लग्नेश अपनी स्वराशि में स्थित हो या अपनी उच्च राशि में स्थित हो। और एक और मैंडेटरी कंडीशन जोड़ दी गई वो ये है कि लग्नेश कुंडली में अस्त नहीं होना चाहिए, तब जाकर के कुंडली में कहीं चामर नाम का योग बनता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कुंडली में कोई लग्न में कोई शुभ ग्रह बैठा होगा या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही होगी, गुरु शुक्र बुध चंद्र, लग्न में कोई शुभ ग्रह हो या लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो, तो लग्न को मजबूती प्रदान करेंगे, शुभता प्रदान करेंगे, जीवन में सरलता प्रदान करेंगे। जो डिफिनीशन बताई गई चामर योग का, उसका एक्सट्रैक्ट क्या है, निचोड़ क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कुंडली में लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, कोई शुभ ग्रह मौजूद है, तो ये लग्न को शुभता प्रदान करेंगे, जीवन में सरलता प्रदान करेंगे, जीवन में सरलता से सफलता की ओर इंडिकेटर है ये बात। अगर लग्न में कोई शुभ ग्रह बैठा है या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है तो ये जीवन में सरलता से सफलता मिलने की ओर इंडिकेशन है। और वहीं दूसरी तरफ अगर लग्नेश कुंडली के किसी शुभ भाव में है, केंद्र में है या त्रिकोण में है, तो पोजीशनिंग अच्छी हो गई और साथ ही साथ वहां पे उनको अपनी स्वराशि का होना चाहिए या उच्च राशि का होना चाहिए। तो अगर लग्नेश, पहली बात, अगर लग्न से किसी अच्छे भाव में है, केंद्र में है या त्रिकोण में है, और वहां पे साथ ही साथ अपनी वहां पे स्वराशि या उच्च राशि का होकर बैठा है, तो ये क्या करेगा, ये जातक को बल प्रदान करेगा, शुभता प्रदान करेगा, स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। लग्न और लग्नेश को ये स्ट्रेंथ प्रदान करेगा, मजबूती प्रदान करेगा, जो ये बात की ओर इंडिकेटर है कि जातक मजबूत पर्सनालिटी का व्यक्ति होगा, उसके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल होगा, एक अच्छा मनोबल का स्तर होगा, जो कि किसी भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी चीज है। ध्यान दीजिएगा कि जो एक्सट्रैक्ट है चामर योग का वो ये है कि लग्नेश जब कुंडली के किसी शुभ भाव में होगा, केंद्र में होगा, त्रिकोण में होगा लग्न से, और अपनी स्वराशि या उच्च राशि का होगा साथ ही साथ, तो फिर ये लग्नेश जातक, ये इंडिकेटर इस बात के होंगे कि जातक मजबूत पर्सनालिटी का होगा, उसके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल होगा, एक अच्छा मनोबल का स्तर होगा।
जो कि सफलता पाने के लिए जीवन में बहुत ही मैंडेटरी स्टेप है। क्योंकि अगर कोई किसी व्यक्ति के पास हेल्थ है तभी उसके पास वेल्थ है। कहावत है, हेल्थ है तभी जाके वेल्थ है। और लगन और लगनेस डायरेक्टली सूचक है जहां तक की फिजिक्स, उसकी कद काठी, उसकी पर्सनालिटी, उसके कॉन्फिडेंस लेवल, उसके मनोबल के स्तर, उसके आत्मविश्वास के स्तर को ये डायरेक्टली ये चीजें लगन और लगनेस दर्शाती हैं। तो अगर लगन और कुंडली में लगनेस मजबूत है तो जहां तक एक अच्छा आत्मविश्वास का स्तर होगा, एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल होगा, एक अच्छा मनोबल का स्तर होगा। और लग्नेश का कुंडली के किसी शुभ भाव में होना और स्वराशि और साथ ही साथ स्वराशि या उच्च राशि का होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति को जीवन में उसकी पर्सनालिटी तो अच्छी होगी, आंतरिक मजबूती होगी उसके पास, अच्छा आत्मविश्वास का स्तर होगा, अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल होगा, अच्छा मनोबल होगा का स्तर होगा उसके पास, जो कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है। क्योंकि लग्नेश अच्छी पोजीशन में है और लग्न में शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, जो इस बात का इंडिकेटर है व्यक्ति जीवन में सफल होगा। तो जो चामर योग बनने पर कुंडली में जो फल बताए गए वो फल भी यही बताए गए हैं कि व्यक्ति जीवन में प्रगति करता है, सफलता की ओर प्रगति करता है। जैसे शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है धीरे धीरे आकार में बढ़ता हुआ चला जाता है, उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चामर योग है तो व्यक्ति दिनों दिन अपने जीवन में प्रगति करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, वेल्दी होता है, समृद्धि प्राप्त करता है जीवन में, क्योंकि उसके पास पुरुषार्थ है। क्योंकि लग्न और लग्नेश कुंडली में मजबूत हो गया तो ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थी हो गया। अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के भाग्य के बल पर जो पाएगा पाएगा, प्लस अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते जीवन में सब कुछ हासिल कर ले। लगन और लग्नेश का मजबूत होना यही दर्शाता है। यही बात चामर योग के फल में भी कही गई है। ऐसा व्यक्ति वेल्दी होता है, समृद्धि प्राप्त करता है अपने जीवन में और धीरे धीरे प्रगति पथ पर आगे प्रॉस्पेरिटी की ओर ग्रोथ करता चला जाता है। प्लस ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है, दीर्घायु होता है ऐसा व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति का व्यवहार बताया गया है बहुत अच्छा होता है। जिनकी कुंडली में चामर योग बनता है सभी लोगों द्वारा सम्मानित होता है ऐसा व्यक्ति, और बताया जाता है कि ऐसा व्यक्ति राजा के समान होता है और उसके पास उसका काम करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए बहुत सारे सर्विसमैन कह लीजिए, नौकर चाकर कह लीजिए, सर्विसमैन कह लीजिए, या कह लीजिए कि उसके जो सर्विस होल्डर जो उसके साथ बहुत सारे लोग उसके साथ नीचे काम करने वाले हो सकते हैं, बहुत सारे सबऑर्डिनेट उसके साथ अंडर वर्क करने वाले हो सकते हैं। ये फल बताया गया चामर योग में। मतलब उसके कह लीजिए नौकर चाकर कह लीजिए, सर्वेंट कह लीजिए, या कह लीजिए कि उसके बहुत सारे सबऑर्डिनेट ऐसे व्यक्ति के पास होते हैं। मतलब एक राजा के समान ऐसा व्यक्ति जीवन जीने वाला होता है, जो कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह जीवन में धीरे धीरे प्रगति पथ की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये हो गया चामर योग की परिभाषा। अगर हम प्रस्तुत उदाहरण की बात करें तो प्रस्तुत उदाहरण देखिए, ये कुंडली है, इसमें देखिए लग्न में चंद्रमा बैठे हैं। तो कंडीशन थी चामर योग बनने के लिए, वो पहली ये थी कि लग्न में कोई शुभ ग्रह होना चाहिए, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। तो लग्न में शुभ ग्रह का चंद्रमा बैठा है, चूंकि ये नीच का है, लेकिन चूंकि ध्यान दीजिएगा वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का है, लेकिन यहां पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि साथ ही साथ मंगल बैठे हैं, वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि स्वामी मंगल यहाँ पे स्वयं अपने ही घर में होकर बैठा है, इसलिए चंद्रमा का नीच भंग हो जा रहा है। तो चंद्रमा इस कुंडली में लगन में बैठे हैं। तो जो पहली कंडीशन थी चामर योग बनने की कि कोई शुभ ग्रह लग्न में बैठा हो या लग्न के ऊपर दृष्टि डाल रहा हो, तो पहली कंडीशन क्वालिफाई हो रही है। दूसरा कंडीशन क्या थी चामर योग बनने के लिए? उसमें दूसरी कंडीशन ये थी कि लग्नेश कुंडली के किसी शुभ भाव में होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए, त्रिकोण में होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, प्लस वहां पे जहां वो स्थित हो केंद्र में या त्रिकोण में वहां पे स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो। तो प्रस्तुत एग्जाम्पल में देखिए लग्न में शुभ ग्रह स्थित है और चूंकि लग्न वृश्चिक लग्न है जिसके स्वामी बनते हैं मंगल, वो लग्न में ही स्वराशि के होकर के बैठे हुए। तो जो दूसरी डिफिनीशन थी चामर योग बनने की, जिसमें कहा गया था कि लग्नेश केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तो लग्नेश यहां केंद्र में है और स्वराशि के हैं, इसलिए इस कुंडली में चामर योग बन रहा है। ये तो क्या हुआ? तो ये कुंडली में चामर योग बन गया, जिसके फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की ऐसा व्यक्ति। अब बात यहां पे रहती है, बहुत लोग कहते हैं कि हमारा लग्नेश कुंडली के किसी बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में
लग्न में शुभ ग्रह बैठे भी है और या शुभ ग्रहों की, या तो शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही है, लग्न हमारा जो हमारा लग्नेश है वो कुंडली के किसी शुभ भाव में भी है, लेकिन वह स्वराशि या उच्च राशि का नहीं है। तो चलिए मान लिया कि लग्नेश कुंडली के अच्छे भाव में है, स्वराशि का, पर स्वराशि या उच्च राशि का नहीं है, तो बाय डिफिनेशन यहाँ पे चामर योग का तो नहीं बनेगा। अगर किसी कुंडली में लग्न में मान लीजिए कोई शुभ ग्रह स्थित है या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है और लग्नेश किसी कुंडली के शुभ भाव में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, और लेकिन स्वराशि के उच्च राशि के नहीं है, तो बाय डिफिनेशन चामर योग तो नहीं बनता है। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है जो जातक के व्यक्तित्व को, उसके पर्सनालिटी को एक मजबूती प्रदान करेगी, स्ट्रेंथ प्रदान करेगी। ऐसा व्यक्ति को अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल, एक अच्छे मनोबल का स्तर, एक अच्छा आत्मविश्वास का स्तर प्रदान करेगी, एक अच्छा विल पावर। ऐसा व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, जिनकी कुंडली में चामर योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा एम्बिशियस होता है, महत्वाकांक्षी होता है। और अगर मान लीजिए लग्न में शुभ ग्रह है या शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है और लग्नेश कुंडली किसी शुभ भाव में है लेकिन स्वराशि उच्च राशि के तो नहीं है, तो बाय डिफिनेशन चामर योग तो नहीं बनेगा। लेकिन ये बहुत अच्छी पोजीशन है, ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है जो कि जातक के व्यक्तित्व को स्ट्रेंथ प्रदान करेगी। और ऐसी दशा में ऐसा जातक महत्वाकांक्षी होता है, एम्बिशियस होता है, और ऐसे जातक के पास एक अच्छे आत्मविश्वास का स्तर होता है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है, मनोबल होता है। तो अगर चामर योग नहीं बन रहा है क्योंकि लग्नेश किसी शुभ भाव में तो है पर स्वराशि उच्च राशि के नहीं है, तो भी ये जातक के व्यक्तित्व को स्ट्रेंथ प्रदान करेगी अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो चामर योग बन जाएगा। अगर मान लीजिए लग्न में कोई शुभ ग्रह बैठा है या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, लग्नेश किसी शुभ भाव में है, अस्त नहीं है, लेकिन स्वराशि उच्च राशि के नहीं है, तो बाय डिफिनेशन चामर योग तो नहीं बनेगा। लेकिन ये भी कुंडली को शुभता प्रदान करेगा, जातक के व्यक्तित्व को स्ट्रेंथ प्रदान करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल देगा, एक अच्छा मनोबल का स्तर देगा, एक अच्छा आत्मविश्वास देगा, ये सारी चीजें। और ऐसे जातक को ये स्थिति एम्बिशियस बनाएगी। अब बात ध्यान दीजिएगा कि अगर कुंडली में तीन चीज हम लोग देखते हैं, तीन चीज महत्वपूर्ण चीज होती है। एक होता है लगन, जो डायरेक्टली जातक की फिजिक्स को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है चंद्र कुंडली, जो कि जातक की मेंटल स्ट्रेंथ को दर्शाती है, उसके मानसिक स्ट्रेंथ को दर्शाती है। तीसरी है सूर्य कुंडली, जो कि जातक की आत्मा को दिखाती है, उसकी सोल को दिखाती है, उसकी आत्मा का, उसकी सोल कैसी है, उसकी आत्मा, उसकी आत्मिक चेतना कैसी है, ये चीज सूर्य कुंडली से पता लगता है। तो जैसे कि प्रस्तुत उदाहरण देखिए कि लग्न कुंडली के हिसाब से व्यक्ति की कुंडली में चामर योग बन रहा है, जो कि उसकी पर्सनालिटी को जबरदस्त पावर प्रदान करेगी, विल पावर प्रदान करेगी, मनोबल का स्तर प्रदान करेगी, एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल, एक अच्छा आत्मविश्वास प्रदान करेगी। अब इनकी हम चंद्र कुंडली देखते हैं तो इनकी कुंडली में लग्न भी वृश्चिक लग्न है और राशि भी वृश्चिक राशि है। तो अगर हम चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न कुंडली के हिसाब से भी चामर योग बन रहा है या फिर चंद्र कुंडली के हिसाब से भी चामर योग बन रहा है, तो ये सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। अब देखिए इनकी कुंडली में, देखिए चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग देखें तो इनकी चंद्र कुंडली में जो चंद्र लग्न बनता है वो वृश्चिक राशि का ही बनता है, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही मौजूद है, तो लग्न भी वृश्चिक राशि का हो गया और राशि भी वृश्चिक राशि होगी। तो चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग अगर इनकी कुंडली में देखेंगे चामर योग बनता है कि नहीं बनता, तो यहाँ पे देखिए चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग कर देखें तो यहाँ लग्न में ही, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा चंद्रमा यहाँ मौजूद है, और प्लस इस कुंडली का जो लग्नेश है चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग जब हम देख रहे हैं कि चामर योग बनता है कि नहीं, तो यहाँ पे जो लग्नेश है वह मंगल ही बनते हैं, जो कि स्वराशि का होकर के वृश्चिक राशि में ही चंद्रमा के साथ साथ बैठे हैं। तो इस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र कुंडली के हिसाब से भी चामर योग बन रहा है। तो चंद्र लग्न क्या चीज इंडिकेट करता है? चंद्र कुंडली इंडिकेट करती है जातक की मानसिक स्थिति, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ। लग्नेश जातक की शारीरिक स्ट्रेंथ को शो करते हैं और चंद्र कुंडली जातक की मानसिक स्ट्रेंथ को शो करते हैं। तो इस कुंडली में देखिए चंद्र कुंडली के हिसाब से भी कुंडली में चामर योग बन रहा है। चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग हमने देखा तो यहाँ पे चंद्रमा बैठे ही हैं, और प्लस जो इस चंद्र कुंडली अकॉर्डिंग जो लग्नेश बने वो बने मंगल, जो कि स्वराशि का होकर के वृश्चिक राशि के चंद्रमा के साथ साथ बैठे हैं। तो चंद्र कुंडली के भी हिसाब से इस कुंडली में चामर योग बन रहा है। तो ये मतलब
तो अगर चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग भी, चंद्र कुंडली की हिसाब से भी अगर आपकी कुंडली में चामर योग बन रहा है तो वो आपको मानसिक स्ट्रेंथ प्रदान करेगी। लग्न कुंडली के हिसाब से चामर योग बन रहा है तो वो आपको वो फिजिकल स्ट्रेंथ प्रदान करेगी, अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल, एक अच्छा आत्मविश्वास, एक अच्छा मनोबल, वाली सारी चीजें देगी। और अगर चंद्र कुंडली के हिसाब से भी अगर आपकी कुंडली में चामर योग बन रहा है तो आपको जबरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ प्रदान करेगी, मानसिक स्ट्रेंथ प्रदान करेगी। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से भी मजबूत है, अच्छा कॉन्फिडेंस है, लवरेज है, एक अच्छी विल पावर है, एक अच्छी फिजिकल स्ट्रेंथ है और साथ साथ मानसिक तौर पर भी मजबूत है, एक अच्छी मेंटल स्ट्रेंथ उसके पास है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत आगे तरक्की कर जाएगा, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति शारीरिक स्तर पर भी मजबूत है, मानसिक स्तर पर भी मौजूद है। तो अगर आपकी कुंडली में चामर योग लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग बन रहा है, चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग बन रहा है, तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी अगर दोनों के हिसाब से बन रहा है। अगर मान लीजिए जो मैंने आपको बताया था कि चंद्र लग्न के ऊपर शुभ ग्रह है, लग्न में कोई शुभ ग्रह बैठा है या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है और लग्नेश कुंडली के किसी शुभ भाव में भी है लेकिन स्वराशि है, उच्च राशि का नहीं है, तो बाय डेफिनेशन एक चामर योग तो नहीं बनेगा, लेकिन ये भी जातक के व्यक्तित्व को मजबूती प्रदान करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हम चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग भी देख लें कि अगर चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग हम देखें तो चंद्र लग्न के हिसाब से लग्न पर शुभ ग्रह का प्रभाव हुआ और साथ ही साथ चंद्र लग्न के हिसाब से जो चंद्र कुंडली का जो लग्नेश बना वो भी अगर चंद्र लग्न के हिसाब से कुंडली में कहीं अगर अच्छी स्थिति में है, स्वभाव में है, लेकिन अगर अपनी स्वराशि या उच्च राशि का नहीं है तो चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग तो चामर योग नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी ये पोजीशन जातक को मानसिक एक अच्छी मानसिक स्ट्रेंथ प्रदान करेगी। जब चंद्र लग्न का जो लग्नेश होगा वो कुंडली में अस्त नहीं होना चाहिए, किसी शुभ भाव में होना चाहिए, तो फिर ये वो भी जातक, ये स्थिति भी जातक एक अच्छी मेंटल स्ट्रेंथ प्रदान करेगी। तो इसको सिंपली भाषा में बात करें, अगर चामर योग बन रहा है तो 100% बेस्ट है आपकी कुंडली में। अगर नहीं भी बन रहा है तो आपकी कुंडली में अगर लग्न कुंडली के हिसाब से लग्नेश कुंडली में कहीं अच्छी पोजीशन में बैठे हैं और लगन के ऊपर किसी शुभ ग्रह कोई बैठा हुआ या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है और चंद्र लग्न के हिसाब से भी चंद्र लग्नेश जो है वो चंद्र लग्न के हिसाब से कहीं कुंडली में कहीं अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, आस्था नहीं है और चंद्र लग्न के ऊपर शुभ ग्रह का प्रभाव है, तो आपको शारीरिक स्ट्रेंथ के लिए भी अच्छी स्थिति है और मानसिक स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। और उस पर अगर सोने में सुहागा वाली स्थिति अच्छी तब हो जाएगी कि अगर सूर्य कुंडली के हिसाब से भी चामर योग बन जाए। जैसे देखिए प्रस्तुत कुंडली में सूर्य कुंडली के हिसाब से भी चामर योग बन रहा है। सूर्य कुंडली हम लोग वहां से देखते हैं जहां पे सूर्य कुंडली में बैठे होते हैं। तो देखिए इस प्रस्तुत उदाहरण में सूर्य बैठे हैं लाभ भाव में कन्या राशि में। तो अगर हम सूर्य कुंडली के हिसाब से सूर्य लग्न के हिसाब से देखें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो लग्नेश बने वो बने बुध ग्रह और बुध ग्रह नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह है और वो स्वराशि के होकर के कन्या राशि में ही लाभ भाव में ही विराजमान है। तो इस कुंडली में सूर्य कुंडली के हिसाब से तो जो चामर योग बनने के लिए जो कंडीशंस थी कि लगन में कोई शुभ ग्रह होना चाहिए, शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, तो सूर्य कुंडली के अकॉर्डिंग से भी जब हमने देखा सूर्य लगन के हिसाब से तो यहाँ पे देखिए बुध ग्रह बैठे हुए हैं सूर्य लग्न की कुंडली में, सूर्य लग्न में और स्वराशि के और उच्च के होकर बैठे हैं। तो बुध ग्रह नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह है, तो पहली कंडीशन क्वालिफाई हो गई चामर योग बनने की सूर्य कुंडली के हिसाब से। और यहाँ पे बुध ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह भी है तो पहली कंडीशन भी पूरी हो गई। और इस कुंडली के सूर्य लग्न के हिसाब से जो लग्नेश बने वो बने बुध ग्रह। तो बुध ग्रह यहाँ पे स्वराशि के होकर के उच्च राशि के होकर के सूर्य के साथ ही लग्न में विराजमान है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि बस अस्त नहीं होना चाहिए। तो सूर्य कुंडली के अकॉर्डिंग भी इस उदाहरण में चामर योग बन रहा है। तो देखिए इस कुंडली में लग्न कुंडली के हिसाब से भी चामर योग बन रहा है, चंद्र कुंडली के भी हिसाब से चामर योग बन रहा है, सूर्य कुंडली के हिसाब से भी चामर योग बन रहा है। तो आप अपनी अपनी भी कुंडली में देखिएगा कि अगर लग्न कुंडली के हिसाब से भी चामर योग बन रहा है, चंद्र कुंडली के हिसाब से चामर योग बन रहा है तो बहुत अच्छी स्थिति है। और उस पर अगर सूर्य कुंडली के हिसाब से भी चामर योग बन जाए तो अत्यंत शुभ स्थिति हो जाएगी, क्योंकि सूर्य कुंडली जातक के आत्मिक स्तर को इंडिकेट करती है। तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर तीनों लेवल पे बहुत मजबूत होगा। जिनकी कुंडली में लग्न कुंडली से भी चामर योग बन जाए, चंद्र कुंडली से भी चामर योग बन जाए और सूर्य कुंडली से भी चामर योग बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत होगा। और लेकिन अगर मान लीजिए कि लग्न कुंडली के और लग्न कुंडली के और सूर्य लग्न कुंडली के
लगन में शुभ ग्रह कोई बैठा हो या शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो और उनका जो लग्नेश है वो उस लग्न के हिसाब से कहीं अच्छी स्थिति में बैठा हो और स्वराशि पर स्वराशि या उच्च राशि का ना हो तो बाय डिफिनिशन चामर योग नहीं बनेगा। लेकिन अगर अष्टमी नहीं हुआ और कहीं अच्छी स्थिति में बैठा हुआ तो ये भी उस पोजीशन जो ये पोजीशन है उस लग्न को मजबूती प्रदान करेगी। चंद्र लग्नेश भी अगर जैसे मैंने कहा था लग्न कुंडली का लग्नेश लग्न कुंडली के संदर्भ में कहीं अच्छी पोजीशन बैठा हो किसी शुभ भाव में बैठा हो अस्त ना हो और लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो चाहे लग्न में कोई शुभ ग्रह स्थित हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो उसी प्रकार से चंद्र लग्न पे भी जब ये चीज अप्लाई करेंगे कि चंद्र लग्न में कोई शुभ ग्रह का प्रभाव हो और चंद्र लग्नेश लग्न से कहीं कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हो अस्त ना हो और सूर्य कुंडली में भी ये चीज आ जाए कि सूर्य कुंडली में लग्न पे शुभ ग्रह का प्रभाव हो और जो सूर्य लग्न के जो लग्नेश हैं सूर्य कुंडली के जो लग्नेश बनेंगे वो कुंडली में कहीं लग्न की संदर्भ के अच्छी पोजीशन में हो। लेकिन अगर यहाँ पे अगर स्वराशि उच्च राशि के हो जाएंगे तो चामर योग बन जाएगा, दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। और अगर लेकिन उनके लग्नेश स्वराशि उच्च राशि के नहीं है तो भी ये स्थिति उस लग्न को मजबूती प्रदान करेगी, चाहे लग्न कुंडली के लग्नेश चाहे चंद्र कुंडली के लग्नेश चाहे सूर्य कुंडली के लग्नेश, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो तीनों के अकॉर्डिंग बन जाएगा चामर योग, अत्यंत शुभ स्थिति। और अगर मान लीजिए कि उन कुंडलियों के लग्नेश लग्न कुंडली के चंद्र कुंडली के सूर्य कुंडली के उच्च राशि स्वराशि के नहीं लेकिन अच्छी स्थिति में है और लग्न उन लग्नों के लग्न में ऊपर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव भी है चाहे स्थिति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा, तो ये भी उन लग्नों को ये चीज प्रदान करेगी स्ट्रेंथ, लग्न कुंडली को चंद्र कुंडली को सूर्य कुंडली को। तो ऐसे में कहा जा सकता है ऐसा व्यक्ति शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर आत्मिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत होगा। तो आप भी अपनी कुंडली में देखिए कि बाय डेफिनेशन आपकी कुंडली में चामर योग बन रहा है, लगन कुंडली में बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, जो मैंने फल बताया वो सारे अप्लाई होंगे। और अगर चंद्र कुंडली से बन रहा है तो बहुत अच्छी पोजीशन है, सोनम सुहागा वाली स्थिति है। और अगर सूर्य कुंडली के हिसाब से भी चामर योग बन जाए तो समझ लीजिए आप एक अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। और अगर आपकी कुंडली में चामर योग नहीं बन रहा है लेकिन लग्नेश लग्न से कहीं अच्छे पोजीशन बैठे हैं, चंद्र लग्न के लग्नेश कुंडली में कहीं अच्छे पोजीशन बैठे हैं, सूर्य लग्न कुंडली के जो लग्नेश कुंडली में कहीं अच्छे पोजीशन में बैठे हैं और तीनों लग्नों के ऊपर शुभ ग्रह का प्रभाव है, चाहे वहां स्थिति द्वारा शुभ ग्रहों की स्थिति द्वारा या शुभ ग्रह की दृष्टि द्वारा, लेकिन वहां उन कुंडलियों के लग्नेश स्वराशि उच्च राशि के नहीं है लेकिन अच्छी पोजीशन, तो भी ये बहुत अच्छी स्थिति है। चामर योग तो नहीं कहेंगे लेकिन तो भी बहुत अच्छी स्थिति है और व्यक्ति को शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर आत्मिक तौर पर मजबूती प्रदान करेगी। तो मैं तो ये खास हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।